हेलो फ्रेंड्स, जी का स्टडी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, जो 15 फरवरी को सुनवाई हुआ है, ठीक है, उसका जो है आ चुका है ओरल ऑर्डर। ओरल ऑर्डर में क्या है तो देखिए लिखा गया है। और एक चीज़ और आपको पहले सबसे पहले दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर जो है फॉर द पिटिशनर अपीयर हुई हैं अलका वर्मा। और फॉर द देखिए सर का नाम इसीलिए नहीं है क्योंकि वो सीनियर एडवोकेट हैं और बाद में ऐड हुए, इसलिए अलका मैम का ही नाम कंटिन्यू होगा। सिर्फ जजमेंट में और ऑर्डर में जो है नाम लिखा रहेगा, जो ऑर्डर रहेगा और ये जजमेंट आएगा। और देखिए फॉर द रिस्पोंडेंट जो है, फॉर द रिस्पोंडेंट में कौन कौन है तो मनीष कुमार और सत्यवीर भारती। अब देखिए यहाँ पर सत्यवीर भारती जो है ये बीएसएससी की तरफ से अगर यहाँ पे बहस करते तो यहाँ पे फॉर द बीएसएससी लिखा रहता है। जैसा कि जो 24 दिसंबर का ओरल ऑर्डर है उसमें जो है प्राची पल्लवी बीएसएससी का पक्ष लेकर के अपीयर हुई थी, तो उनके जगह पे फॉर द बीएसएससी लिखा हुआ था प्राची पल्लवी। लेकिन चूंकि सत्यवीर भारती जो है केस में तो बने हुए हैं, लेकिन ये जो है अब बीएसएससी का पक्ष नहीं रखेंगे, ठीक है। इनके जगह पर कौन आएंगे तो एडवोकेट जनरल। ये जो है पास ओवर कर चुके हैं एडवोकेट जनरल को, यानी कि ये इस केस में बीएसएससी का पक्ष से निकल चुके हैं, छोड़ चुके हैं। बीएसएससी का पक्ष अब ये नहीं रखेंगे। यही बात हम वीडियो में पहले ही बताए थे, तो कुछ लोग उल्टा सवाल जो है करना शुरू कर दिए थे। तो देख लीजिए आप लोगों के सामने है, ठीक है। फॉर द रिस्पोंडेंट तो ये सत्यवीर भारती हैं, ठीक है, अपीयर होंगे। लेकिन ये फॉर द बीएसएससी के लिए यानी पक्ष जो है बहस नहीं करेंगे बीएसएससी की तरफ से। बहस करेंगे तो सिर्फ और कौन करेंगे, जो ललित किशोर है उनका नाम लिया जा रहा है। और इसी बेस पे जो है डेट भी लिया गया है। देखिए आगे क्या कहा गया है कि लिस्ट दिस केस 2/3 जो है 2022, यानी कि अगला सुनवाई जो होगा वो 2022 को होगा। और एंट्रीम ऑर्डर टू कंटिन्यू टिल द नेक्स्ट हियरिंग, यानी कि जो एंट्रीम ऑर्डर है, एंट्रीम ऑर्डर क्या है देखिए ये है एंट्रीम ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, ये 24 तारीख को सुनवाई हुआ था और इसमें फॉर द बीएसएससी जो है वो प्राची पल्लवी उपस्थित हुई थी सत्यवीर भारती के बिहाफ में। चूंकि पहले सत्यवीर भारती लड़ रहे थे तो वो उस दिन एब्सेंट थे, तो प्राची पल्लवी को आई थी, ठीक है। लेकिन बीच में फिर जो है सत्यवीर भारती केस छोड़ दिए, चूँकि वो अब जो है फॉर द बीएसएससी के लिए नहीं लड़ेंगे, वो सिर्फ रेस्पोंडेंट के तौर पर इसमें है और बहस करेंगे एडवोकेट जनरल। वो पास ओवर कर दिए ललित किशोर को, तो इसीलिए उनका नाम जो है फॉर द बीएसएससी कहीं भी आपको इसमें नहीं देखने को मिल रहा है। ये जो है ओरल ऑर्डर ये 24 दिसंबर का है और इसी एंट्रीम ऑर्डर को जो है कंटिन्यू किया गया है। तो इस ऑर्डर में देखिए क्या कहा गया है और किस तरह से आयोग जो है मेरिट लिस्ट जारी कर सकता है, उस पर हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए क्लियर लिखा गया है कि द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन शैल नॉट इंसिस्ट फॉर द कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ द ईयर 2014-2016 एज द केस मे बी फ्रॉम द कैंडिडेट्स। यानी कि केस किस लिए किया गया है तो एनसीएल को लेकर के, जो कि कास्ट सर्टिफिकेट होता है बीसी ईबीसी के लिए, और एससी एसटी के लिए भी शुरू में केस किया गया था, जो कि उस समय जो है आयोग बोला था कि हम नहीं लेंगे। तो यानी कि इस ऑर्डर में साफ तौर से कहा गया है कि जो भी केस किया गया है कास्ट सर्टिफिकेट या फिर एनसीएल, चूँकि कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है वो बीसी ईबीसी के लिए एनसीएल ही एक तरह से है। तो यानी एनसीएल और कास्ट सर्टिफिकेट के लिए जो कि 2014 और 2016 से पहले का अगर आप मतलब आयोग जो है इस बेस पे किसी को बाहर नहीं कर सकता है। सेल नॉट इंसिस्ट, यानी किसी को भी सर्टिफिकेट के तौर पे कि अगर आप 2014 से बाद का देते हैं, ठीक है, आपसे इससे पहले का आपके पास नहीं है, तो इस तरह से किसी को बाहर नहीं किया जा सकता है। और एनी फाइनल डिसीजन टेकन बाय द रिस्पोंडेंट इन दिस रिगार्ड शैल बी सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द प्रेजेंटेड पिटिशन। यानी कि कोई भी फाइनल डिसीजन जो होगा विपक्षी के द्वारा, तो विपक्षी कौन है, बीएसएससी है, ठीक है। तो वो जो है इसका जो आउटकम होगा इस केस का उस पर निर्भर करेगा फाइनल डिसीजन। यानी आप अभी किसी को बाहर नहीं कर सकते। तो आयोग के पास क्या रास्ता बचा हुआ है, आप लोग कुछ दिन पहले जो है कल ही देखे होंगे कि एक एंट्रीम ऑर्डर के बेस पर, ठीक है, एक रिजल्ट जारी किया गया था। उसको दिखा देते हैं हम। देखिए यहाँ पर ये 17 तारीख को है और यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि अंतरिम आदेश पारित, अंतरिम आदेश, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर अंतरिम आदेश जो कि याचिकाकर्ता पिटिशनर और आईए के आवेदनकर्ताओं ने इंटरफेनर के आवेदनकर्ताओं संबंधित है, सम्मिलित है। यानी यहाँ पर जो है अंतरिम आदेश को ही बेस बनाते हुए, जो कि एलपीए है यानी सेकेंड बेंच का, तो वो अंतरिम आदेश को ही जो है बेस बनाते हुए यहाँ पर रिजल्ट दे दिया गया है। और काउंसलिंग देखिए, काउंसलिंग से एक दिन पहले दिया गया है, 18 को काउंसलिंग है, 17 को जारी किया गया है। तो यानी कि ये जो है चूँकि बाहर ना हो जाए कोई स्टूडेंट, इसलिए जो है ऐसा किया गया और उसको अंतरिम आदेश पर ही उसका जो है रिजल्ट जारी कर दिया गया। तो अब आयोग को चाहिए कि इस केस में भी चूँकि अंतरिम आदेश को ही कंटिन्यू किया गया है, आप लोग देख लिए, तो तीसरा रास्ता यही बचता है कि प्रोविजनली जो है
प्रोविजनली यानी कि जैसे मेंस एग्जाम लिया गया था, हम लोग का याद होगा आप लोगों को कि एक केस का हवाला दिया गया था, CWJC 4353 करके था। तो उस केस का हवाला दे करके और यहाँ पर मेंस एग्जाम कराया गया कि अगर भविष्य में दोबारा पीटी का आंसर की जारी होता है और उसका जो है दोबारा रिजल्ट तैयार होता है उस बेस पे, तो जो भी कैंडिडेट बाहर होंगे वो नौकरी का दावा नहीं करेंगे। इस बेस पे जो है मेंस का एग्ज़ाम कराया गया था। बाद में वो केस डिसमिस हो गया, तो अब उस नोटिस का कोई मतलब नहीं रह गया। तो यहाँ पर उसी तरह से अगर प्रोविजनली एक्सेप्ट करके अंतरिम आदेश को मानते हुए आयोग चाहे तो मेरिट लिस्ट जारी कर सकता है और बाद में इसका जो भी आउटकम होगा उस अनुसार जो है छात्र को बाहर या भीतर कर सकता है। ठीक है, अगर मेरिट लिस्ट दे देता है तो ज्वाइनिंग रोक के रखे हो, ठीक है, क्योंकि वो जो है कोर्ट का डिसीजन जब तक नहीं आ जाता है तब तक ये ज्वाइनिंग तो रोक सकता है, लेकिन मेरिट लिस्ट पब्लिश इसको कर देना चाहिए प्रोविजनली एक्सेप्ट करके मेरे अनुसार। ठीक है, और ज्वाइनिंग रोक सकता है क्योंकि वो जो है क्योंकि केस का डिसीजन क्या आएगा इस तो किसी को पता नहीं, फेवर में आएगा एनसीएल के या एनसीएल के अगेंस्ट में आएगा। लेकिन मेरिट लिस्ट जो है वो पब्लिश करना आयोग का बिल्कुल यहाँ पर ज़रूरी है और उसको करना चाहिए, क्योंकि अंतरिम आदेश में क्लियर लिखा गया है कि आप एनसीएल को लेकर के या फिर कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के आप बाहर नहीं कर सकते हैं और उसी को कंटिन्यू किया गया है। तो आयोग को चाहिए कि प्रोविजनली एक्सेप्ट करके मेरिट लिस्ट जल्द से जल्द जारी कर दे। देखिए, और ये बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए मान लीजिए कि 2 तारीख तक फिर वेट करना है हम लोगों को, और मान लीजिए कि 2 मार्च को भी अगर जो एजी है एडवोकेट जनरल ललित किशोर वो अगर प्रेजेंट नहीं होते हैं तो फिर से आयोग जो है नया डेट इस तरह से ले लेगा कि हम जो है बहस नहीं करेंगे और मेरे जगह पे जो है ललित किशोर बहस करेंगे एडवोकेट जनरल, और जब वो आएंगे तभी बहस होगा और इस तरह से डेट लिया जाएगा। कुछ लोग कह रहे थे कि डॉक्यूमेंट जमा करने की वजह से जो है डेट बढ़ गया। देख लीजिए इसमें कहाँ लिखा है कि जो है आपको जो जवाब जो भी कागज़ दिया गया है उसका जवाब देना है, और वैसे भी आप लोग 2 मार्च तक वेट कर लीजिए। अगर आयोग कोई भी जो है रिप्लाई नहीं लगाता है तो इससे साफ हो जाएगा कि जो है डॉक्यूमेंट जो दिया गया है उसका जवाब लेने के लिए समय नहीं दिया गया। अरे वो तो जो डॉक्यूमेंट है वो अपना जो है नए वकील जो है शिवेंद्र सर वो केस पर अपना पक्ष रख के केस में इन्वॉल्व हुए थे। जब तक वो केस में अपना पक्ष नहीं रखेंगे, चाहे काउंटर एफिडेविट हो चाहे रिटन सबमिशन हो, वो सब कुछ जो है अपना पक्ष रखे हैं काउंटर एफिडेविट पर या फिर रिटन सबमिशन, और वो केस में अटैच हुए हैं, उसका जवाब इससे नहीं मांगा गया है आयोग से, ना ही इन लोगों को जवाब देना है। इसलिए ये बात आप लोग मत लगाइए कि जो है जवाब कागज़ देने की वजह से जो है ये डेट बढ़ा है और उसका जवाब देने के लिए समय लिया गया है। ऐसा नहीं है, ये जो है समय इसीलिए लिया गया है क्योंकि फॉर द बीएसएससी यानी कि बहस करने के लिए बीएसएससी का पक्ष रहने के लिए जो है एडवोकेट वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, और इनके द्वारा यही कहा जा रहा है कि जो है आयोग की तरफ से ललित किशोर केस लड़ेंगे। इन लोगों को लड़ने का या फिर तर्क देने का हो सकता है कि जो है क्षमता न हो, तभी ऐसा ये बात कर रहे हैं। केस बार बार जो है इस तरह से डिले कर रहे हैं, लाखों छात्रों के साथ जो है भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है यहाँ पे, और बार बार तो वही बात करना चाहते हैं हम कि 2 मार्च को भी क्या गारंटी है कि एजी जो है आ ही जाएगा। तो इसलिए आयोग को चाहिए कि जो एंट्री ऑर्डर है उसी को बेस बना करके, चूंकि आयोग ऐसा 2 बार कर चुका है, मेंस का एग्जाम में भी किया और यहाँ पर कल जो 17 तारीख को नोटिस है वहाँ भी देखिए अंतरिम आदेश को बेस बनाते हुए रिजल्ट पब्लिश किया है। तो आयोग को चाहिए कि ये जो अंतरिम आदेश को कंटिन्यू किया गया, यहाँ पे साफ लिखा गया है कि एंट्रीम ऑर्डर टू कंटिन्यू टिल द नेक्स्ट हियरिंग डेट ऑफ हियरिंग। तो एंट्रीम ऑर्डर तो 24 को ही आ गया था। आयोग अगर चाहेगा तो प्रोविजनली एक्सेप्ट करके मेरिट लिस्ट जारी कर सकता है और ज्वाइनिंग रोक के रख सकता है, क्योंकि ज्वाइनिंग के बाद जो है फिर छात्रों को हटाना जो है ये उचित नहीं होगा। तो इसीलिए ज्वाइनिंग रोक सकता है, लेकिन मेरिट लिस्ट पब्लिश आयोग कर सकता है और आयोग को करना चाहिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।